गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्लास 12 के स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या पढ़ेंगे हम लोग? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो वैसे तो हम लोग इस प्रॉफिट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ लेंगे और अलग से सैक्रिफाइसिंग रेशियो का भी एक वीडियो बनेगा। सो इस दो वीडियो को मिस मत करिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। सबसे पहले क्या होता है, क्यों निकाला जाता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा एक चैप्टर का जिस देती हूँ। देखिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर समझ में आ रहा है कि ए और बी फर्म में दो पार्टनर हैं। नया पार्टनर सी आज की डेट में एंटर हो रहा है। तो ये चीज याद रख लीजिए फिंगर टिप्स पे कि भैया जब कभी भी नया पार्टनर फर्म में एंट्री मारता है तो अपने साथ दो चीजें लेके आता है। पहली चीज ही क्या? कैपिटल। और दूसरी क्या लेके आता है? गुडविल। तो व्हेनेवर न्यू पार्टनर एंटर्स इन फर्म ही विल हैव टू कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड गुडविल। ठीक है, दो चीजें लेके आएगा, कैपिटल और गुडविल। कैपिटल इसी के अकाउंट में जाएगी, गुडविल को समझ लो एज अ रिश्वत लेके आता है। ठीक है। ए और बी कहते हैं भैया हमारी फर्म लखनऊ की रेपुटेटेड फर्म है, तुम आज की डेट में हमारे फर्म के पार्टनर। कैपिटल तो तुम वो लगा रहे हो कि जैसे हम लोगों ने भी फर्म में कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया वैसे तुम भी लगा के पैसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। पर चलते चलाया तुम्हें बिजनेस मिल रहा है, मतलब तुम्हें अब सफर करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे फ्री में कुछ तो कमीशन मिलेगा, वही समझ लो गुडविल। ठीक। अब ये जो गुडविल है सी लेके आता है, पर सी किसके लिए लेके आता है? ए और बी के लिए। ठीक। अब जब ए और बी में जब ये आती है तो ए और बी में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। जाहिर सी बात है भैया, सपोज करो 1000 रुपए है, सी ला रहा है गुडविल के, किसको कितना दोगे? यस। अब इसी के लिए यहाँ पे बात अराइज होती है सैक्रिफाइसिंग। तो सी कहता है भैया जो मुझे फर्म में एंट्री देने के लिए जितना ज्यादा सैक्रिफाइस करेगा मैं उसी को सबसे ज्यादा गुडविल दूंगा अपना। ठीक। तो जो भी नया पार्टनर गुडविल लाता है ए और बी के लिए किस रेशियो में बढ़ता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए मैं और मेरी फ्रेंड है। ठीक है। हमारे घर में कोई एक और दूसरी फ्रेंड आ रही है। ठीक। ये मैं हूँ, ये मेरी फ्रेंड है। सी एक नई फ्रेंड आ रही है जो कि इसकी फ्रेंड है, मेरी नहीं है। मैंने बोला मैं नहीं। ठीक। एक समोसा इसके पास है, एक समोसा मेरे पास है। ठीक है। अब वो आ रही है तो इसने तो नहीं दिया, भले ही इसको बहुत अच्छी फ्रेंड मानती थी पर इसने इसको अपना समोसा नहीं दिया। अब मैं चाहती नहीं थी कि वो फॉर्म में एंटर आए, पर वो फॉर्म में एंट्री कर ली। तो मैंने कहा ठीक है चलो, जो मैं खा रही थी मैंने आधा समोसा इसको दे दिया। तो नई पार्टनर को घर में अंदर लाने के लिए सैक्रिफाइस किसने किया? मैंने। तो ये साथ में जो भी 1000 रुपए लेके आ रही किसको देगी? मुझे। तो जो सैक्रिफाइस करता है गुडविल उसी को मिल जाती है। लेकिन अगर सपोज करिए कि मैं और मेरी फ्रेंड, इसने भी अपने समोसे में से आधा सैक्रिफाइस किया और मैंने भी अपने समोसे में से आधा, तो ये जो भी गुडविल लाएगी 500 इसे और 500 मुझे मिल जाएगी। ठीक। तो नया पार्टनर अपने साथ दो चीजें लेके आता है, गुडविल और कैपिटल। कैपिटल उसी की होती है पर गुडविल वो पुराने पार्टनर के लिए लेके आता है। और पुराने पार्टनर उसे किस रेशियो में बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है। तो मैम फिर आपने तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करी, न्यू रेशियो की बात क्यों करी? क्योंकि जब कभी भी नया पार्टनर फर्म में आएगा तो रेशियो चेंज होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। क्यों? ए और बी रेशियो पार्टनर फर्म में आज 3:2 का रेशियो है भैया, कल को तो ए बी सी 3 पार्टनर हो जाएंगे ना, तो ये रेशियो भी यहाँ पे भी तो कुछ चाहिए ही चाहिए ना। तो इसलिए न्यू रेशियो की बात अराइज हुई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं न्यू रेशियो। चलिए सारे क्वेश्चन आपको डीके गोयल की बुक से होंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले मैं जरा आपको बता दूं, मैं एक एग्जांपल की हेल्प से लेती हूँ। डीके गोयल की बुक से पहला क्वेश्चन है। चलिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो देखिए फर्म में ए और बी दो पार्टनर है, रेशियो है 5:3 का। सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप। सी फर्म में एक नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है। ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। ठीक।
सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि न्यू रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, अब बात ये आती है, ये तो हो गया, ये तो तब आप अप्लाई कर पाएंगे जब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन हो। ठीक, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं गिवन है तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना है, 1। पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 है। तो भैया अगर घर पे किसी को मेहमान को बुलाओगे तो सबसे पहले खाने में किसको दोगे, उसी में मेहमान को ना। तो अगर फर्म के पास पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 है तो इस 1 में आज जो नया पार्टनर बाहर से आ रहा है उसको दे दें उसका हिस्सा। तो फिर देखिए सी फर्म में नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए, तो भैया फर्म की होल प्रॉफिट में से 1/4 पहले सी को दे दो। कितना बचा, एलसीएम देखने के लिए 3/4। ये क्या है, ये हमारा बचा है रिमेनिंग प्रॉफिट। तो ठीक है, तो भैया मेहमान को जब मिल जाएगा तो बचा होगा कौन खाएगा, हम लोग जो घर में पुराने पार्टनर है। अब देखिए पार्टनर हमारे ए और बी, हमने 2 पार्टनर थे। ए को बचे हुए प्रॉफिट का मतलब 3/4 का कितना मिलेगा, जितना उसका रेशियो है। तो ए और बी का रेशियो कितना है, 5:3। तो देखिए ए एंड बी का रेशियो है 5:3, तो 5/8। तो ए को बचे हुए प्रॉफिट का कितना मिलेगा, 5/8। बी की बात करिए 3/4 क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट है। तो बी को बचे हुए प्रॉफिट का कितना मिलेगा, जितना बी का शेयर है। सी तुम क्या बात कर रहे हो भाई, तुम तो अपना 1/4 ले ही चुके हो ना, तुम हटो किनारे। तो देखिए 15/32, ठीक, 9/32। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्या करें 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 8/32 कितना हो गया। अब ये कैंसिल कर दिया तो 15:9:8, ये क्या हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जीके गोयल की बुक से। ठीक है, आपने बोला कि मैम आपने फिर ये क्यों लिखा, ये अभी अप्लाई नहीं होगा, बाद में वीडियो में आपको अप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोगों ने न्यू रेशियो कैसे निकाला, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी ओल्ड पार्ट, जो भी पूरे फर्म का प्रॉफिट होगा, तो हम लोग सपोज करेंगे कि पूरे प्रॉफिट का फर्म का प्रॉफिट कितना है 1 में से भैया नया पार्टनर जो आ रहा है उसका शेयर लेस कर दो, फिर जो बचेगा वो क्या होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो भैया जब पूरे प्रॉफिट में से नए पार्टनर को दे दिया, जो बचा वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किसमें, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो फिर देखिए ए को रिमेनिंग प्रॉफिट का 5/8 मिल रहा है, बी को रिमेनिंग प्रॉफिट का जितना बी का शेयर 3/8, सी को तो 1/4 मिल ही चुका है। ठीक, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए किया, फिर सारे कैंसिल कर दिए, 5:9:8। ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के सारे पॉइंट इसी वीडियो में कवर हो जाए ताकि नंबर ऑफ वीडियो से हम लोग बच सके। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें अच्छा सा। चलिए क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आएगा। ए एंड बी आर पार्टनर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो देखिए ए और बी फर्म में 2 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, कोई बात नहीं। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप विथ 1/4 शेयर। ठीक है, सी फर्म में एंट्री मार रहा है 1/4 के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। जो कह रहा है भैया सुनो मैं तुम दोनों से इक्वली लूंगा, इसका मतलब आज की डेट में सी ने पहले से बता दिया कि मैं कितना लूंगा, तो सी जितना जिन ए और बी से मिलेगा तो ए और बी जो देंगे वो ए और बी का क्या होगा, सैक्रिफाइस। अब अच्छा लगेगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले ए और बी का जो रेशियो है, क्वेश्चन लिख देते ना, ए और बी का रेशियो कितना है 3:2, और जो सी आ रहा है हम लोग का 1/4 के लिए हो रहा है, इक्वली ले रहा है। ठीक है, फ्रॉम ए और बी से। तो ध्यान से देखिए सी का जो शेयर है वो 1/4 का है। भैया अगर ये 2 पार्टनर से इक्वली लेगा मतलब दोनों से आधा आधा लेगा, और आधा आधा करने का मतलब इसके शेयर को 2 से डिवाइड कर दें। तो देखिए 1/8 लेगा ए से और 1/8 लेगा बी से। अब इसमें तो वो वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं अप्लाई हुआ, 1 माइनस पहले सी का लेस कर दो, नहीं अप्लाई होगा। इसमें अप्लाई होगा आपका क्या, मैंने बोला न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस
सैक्रिफाइसिंग रेशियो, स्टूडेंट याद रखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं, इस केस में हमेशा सैक्रिफाइस लेस होगा, कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो लेस नहीं होता, हमेशा सैक्रिफाइस लेस होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ए बी सी, ठीक है, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, ए का सैक्रिफाइस कितना है भैया 1/8, 1/8, सी इक्वली दोनों पार्टनर से ले रहा है, मतलब ए और बी दे रहे हैं ना, तभी तो ले रहा है। तो जो ये और दोनों जो दे रहे हैं वही इन दोनों का क्या है सैक्रिफाइस। तो 1/8 ए का सैक्रिफाइस है, बी का बताइए ओल्ड रेशियो 2/5, तो बी का सैक्रिफाइस भी कितना होगा 1/8, क्योंकि इक्वली ले रहा है, ठीक। और सी भैया तुम तो 1/4 के लिए आ ही रहे थे। तो देखिए एलसीएम लीजिए इसका, तो 40, 24 - 5 दैट इज 19/40, यहाँ आते हैं 40, 16 - 5 दैट इज 11/40, डिनोमिनेटर सेम करिए, 5 से 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, नहीं 40 है 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 10, ये हो जाएगा 10 / 40, चलिए कैंसिल करिए, कितना आ गया 19 to 11 to 10, तो ये हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये था सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट इन सारे केस को प्लीज आप अच्छे से आई होप कि रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अच्छा सा, ताकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कुछ डिफरेंट केस हो पाए। चलिए एक क्वेश्चन इसका मैं लेती हूँ, आई थिंक ये आपके बुक में भी होगा। चलिए एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो देखो भैया एक्स और वाई फर्म में दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:1। Z इज एडमिटेड विथ 5/11, ठीक है, Z फर्म में नया पार्टनर आ रहा है 5/11 के लिए, विच ही टेक्स 3/11 फ्रॉम X एंड 2/11 फ्रॉम Y, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, एक्स और वाई फर्म में दो पार्टनर है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना है स्टूडेंट 2:1, Z 5/11 के लिए फर्म में एंट्री कर रहा है, जो कि एक्स और वाई से कितना कितना ले रहा है, एक्स से ले रहा है 3/11, ठीक है, वाई से ले रहा है 2/11, ठीक, फ्रॉम, ध्यान देखिएगा। अब इसमें भी हमारा हम 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर लेस कर दो, फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा ए और बी, ऐसा कुछ पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि जिस क्वेश्चन में पहले से पता लग जाए कि ओल्ड पार्टनर कितना दे रहे हैं, मतलब कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हमेशा उस केस में आपका न्यू रेशियो निकलेगा, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। चाहे ये दिया हो कि सी कितना एक्वायर कर रहा है उनसे, या ये दिया हो कि ए और बी मतलब ओल्ड पार्टनर कितना दे रहे हैं, कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उस केस में न्यू रेशियो आपका हमेशा ऐसे ही निकलेगा। तो चलिए ओल्ड रेशियो अगर एक्स का बात करें 2:1 मतलब 2/3, वाई का बात करिए 1/3, जेड भैया तुम तो किनारे रहो, तुम तो 5/11 के लिए आ ही रहे हो, ठीक है, माइनस सैक्रिफाइस साफ साफ दे रखा है कि z 5/11 के लिए आ रहा है, तो फिर देखिए 5/11 को वो कैसे कैसे ले रहा है 3/11 x से 2/11। एक चीज वर्ड में लिखी क्वेश्चन में फ्रॉम, भैया जब फ्रॉम लगाओ ना तो मतलब जिससे ले रहा उससे माइनस कर लो, डायरेक्टली माइनस, ठीक, तो फ्रॉम ये चीज ध्यान रखना, क्यों क्वेश्चन लिया है 3/11 फ्रॉम x, x से 3/11 मतलब माइनस, ठीक, y से 2/11 माइनस y, और इनका तो कोई मतलब ही नहीं। चलिए ऐसे निकालिए 33 लेते हैं, 22 - 9, 12 में से 9 गया, कितना आ जाएगा 9 10 11 12 13, 13/33 इनका आइए 33, 11 6 5/33, ठीक है, इनका तो डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो इट विल कम 15/33। तो बताइए ये काटिए कितना 13 5 15, 13:5:15, ये क्या था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसमें क्या था फ्रॉम लगा था, ठीक है, इस क्वेश्चन में। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन मिल गया है, पहले इस क्वेश्चन को रीड डाउन कर लेते हैं आपके सामने। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी फर्म में दो पार्टनर हैं, 2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सी ज्वाइंट अ फर्म, सी फर्म में नया पार्टनर आता है, ए सरेंडर
1/4 ऑफ हिज शेयर। इस वाले क्वेश्चन में था कि जो x है वो अपने शेयर से 3/11 दे रहा है, मतलब फ्रॉम लगा था तो डायरेक्टली माइनस कर लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में कि a सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो जब कभी भी 1/4 ऑफ हिज शेयर हो तो ऑफ हिज मतलब मल्टीप्लाई करके फिर लेस करने को देंगे, ठीक है। एंड b 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ c। सबसे अच्छी बात यह है इस क्वेश्चन में कि a और b का, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए फर्म में दो पार्टनर हैं ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, ठीक है। सी नया पार्टनर आ रहा है फर्म में, भैया सी कितने के लिए आ रहा है, दिया ही नहीं गया है, कोई बात नहीं, लेकिन ए बोला गया है कि ए सरेंडर, भैया ए सरेंडर कर रहा है कितना, 1/4 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। बी के बारे में बोला गया है बी भी सरेंडर कर रहा है कितना, 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब ए 1/4 नहीं सेक्रीफाइस कर रहा, बी 1/5 नहीं सेक्रीफाइस कर रहा है, ए 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है, बी अपने शेयर का 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो भाई ध्यान से बताओ ये दोनों किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सी के लिए ना, ताकि सी फर्म में एंट्री पा सके। तो ये लोग जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं अगर इन दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड कर दे तो सी उतने के लिए ही तो आ रहा होगा। तो चलिए ए का सेक्रीफाइस निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। ए का सेक्रीफाइस कितना होगा, ए सेक्रीफाइस कितना, 1/4 ऑफ हिज शेयर, ए का शेयर कितना है 2:1 मतलब 2/3, तो ए का सेक्रीफाइस कितना हो गया 2/12, ए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। बी का सेक्रीफाइस बताइए, तो बी अपने शेयर का, तो देखो बी 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का, कितना है उसका शेयर 1/3, कितना हो जाएगा 1/15। तो ये ए का सेक्रीफाइस है और ये बी का सेक्रीफाइस है, तो सी का शेयर होगा कितना, तो सी का शेयर होगा जितना ए और बी का सेक्रीफाइस होगा 2/12 प्लस 1/15। चलिए एलसीएम लेते हैं, कितना एलसीएम लेंगे, मैंने तो कैलकुलेटर भी नहीं रखा है, अगर इसके एलसीएम ले लें 60 एलसीएम लेते हैं, ठीक। तो अगर एलसीएम लेंगे 60 तो 12 5 जा, तो 5 2 जा 10, 15 4 जा 4, 14 डिवाइड बाय 60, ये क्या होगा सी का शेयर होगा। जरा इसे और सॉल्व करिए, तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 7/30 के लिए सी फॉर्म में एंट्री मार रहा था, ठीक है। तो चलिए इसको अब इसमें पूछा गया था क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बताइए दोनों का सैक्रिफाइस निकल आया, क्या कर दें न्यू रेशियो में से सैक्रिफाइस लेस कर दें तो न्यू रेशियो हम लोग को मिल जाएगा। चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो 2/12 था सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस तो भूल ही गई, कितना कितना था 2/12 था एक का, और एक का था हम लोग का, रुकिए फिर से निकाल लेते हैं, तो 1/3 का था 1/5 तो मतलब 1/15, तो यस 1/15। चलिए 2/12 1/15, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं सैक्रिफाइस। तो देखिए ए का ओल्ड रेशियो कितना है 2/3 माइनस 2/12, ठीक है, और बी का 1/3 माइनस सैक्रिफाइस की कितना था 1/15, ठीक है। वीडियो पोस्ट करके देख लीजिएगा। और भैया नया पार्टनर का शेयर तो हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया, क्योंकि दोनों के सैक्रिफाइस 2/12, क्योंकि जितना ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतना के लिए ही तो सी आ रहा था, तो ये ए बी सी। तो चलिए फिर से एलसीएम 12 या चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या एलसीएम कॉमन आ सकता है 60 आ सकता है, 60 लेते हैं। चलिए तो 60 लेते हैं तो 3, तो देखिए 20 इंटू 2 40, ठीक है, और 12 इंटू 5 तो 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा ये 30/60, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इनका आइए 60 एलसीएम लेते हैं तो 3 इंटू 20 फिर से 20 और 15 4 जा -4, तो कितना हो जाएगा 16/60,
और यहाँ पे 7/30 है भैया, डिनोमिनेटर को बस खाली इक्वल कर दो, तो इज इक्वल्स टू 14 डिवाइड बाय 60। तो चलिए 60 कैंसिल करते हैं, तो न्यू रेशियो हमें मिलेगा 30:16:14। 2 से छोटा करिए 15, चलिए 15, 8, 7, तो 15:8:7, ये क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो स्टूडेंट, ये था हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे कुछ डिफरेंट केसेस में क्वेश्चन। अगर आपके पास कुछ और भी केस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे उस पर अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। थैंक यू।